हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीडियम के बारे में, है ना। ऑप्टिकल मीडियम हमने देखा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मीडियम हमने देखा, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक मीडियम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, कुछ रेज ऑफ बीम ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को साथ ये भी बताऊंगा कि कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम क्या होता है, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन आपके इस चैप्टर में बीच में कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी, तो उन टर्म्स का जो मीनिंग है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जल्दी से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं डेफिनेशंस क्या होने वाली हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो बेटे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ लाइट के बारे में, लेकिन मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। अब ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का क्या मतलब है, आप लोग समझ पाएंगे इस चीज को बहुत आसानी से, क्योंकि पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि बिंदु स्वयं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिंदु, यानी कि लाइट का एक ऐसा सोर्स जो कि बिंदु के रूप में हो। किसके रूप में हो? बिंदु के रूप में। अब बिंदु के रूप से क्या मतलब हुआ? लाइक लेजर लाइट, आप लोगों के मन में शायद एक एग्जांपल आया हो कि जो रेड कलर की या ग्रीन कलर की लेजर लाइट आती है मार्केट में, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं उस लाइट से। छोटे क्या है, बड़े बच्चे भी शूटर जो होते हैं ना, जो शूट करने के लिए उनकी शूटिंग का काम करता है, वो भी उनकी जो गन होती है उसके अंदर भी लेजर लाइट लगी होती है जो कि रेड कलर की होती है। तो वो क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि वहां से निकलने वाली जो लाइट है वो एक पॉइंट की फॉर्म में निकल के जाती है, एक पिन हेड की फॉर्म में निकल के जाती है। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं कि अ सोर्स ऑफ लाइट, a source of light which is in the form of pinhead। in the form of भी आप लिख सकते हो, or in the size of, or of the size of पॉइंट और पिन है। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं कि एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो किसके फॉर्म में हो बेटे? या तो पिन हेड की फॉर्म में हो, है ना, या फिर आप डायरेक्टली इसको पॉइंट हेड बोल सकते हो, या तो पिन हेड बोल लीजिए या पॉइंट हेड बोल लीजिए। केवल आपको क्या देखना है कि उसका साइज कैसा होना चाहिए? पॉइंट हेड होना चाहिए। पॉइंट कैसा होता है? ऐसा होता है। देखो ये क्या है? पॉइंट है बेटे। तो अगर कोई लाइट सोर्स इस पॉइंट हेड यानी कि पिन हेड के साइज का हो तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ लेजर लाइट। क्या है ये? लेजर लाइट। लेजर लाइट इसका एक बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को। दूसरा भी इसमें आ जाता है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट आपके मन में आया होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट तो पॉइंट के साइज का हो गया, एक्सटेंडेड का मतलब क्या हो गया? जो बड़ा है ना, विच इज बिगर देन द साइज ऑफ द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो ये सीधा सीधा से एक डेफिनेशन हमें मिल गया, अ सोर्स ऑफ लाइट which is bigger than the size of the point source is called, क्या कहलाने वाले हैं? is called extended source of light। तो ऐसा लाइट का सोर्स जो पॉइंट सोर्स से क्या होता है? बड़ा होता है, क्या कहलाएगा? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट में आपका टॉर्च आ सकता है। क्या आ सकता है बेटे? टॉर्च। ठीक है, टॉर्च क्या है? बेस्ट एग्जांपल है ग्लोइंग बल्ब। ग्लोइंग बल्ब भी क्या है? एक क्या है? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये पॉइंट के रूप में नहीं चलता। ये कैसा होता है? साइज में देखो ऐसे बढ़ता जाता है ना, इस तरीके से ग्लो करते हुए सारी डायरेक्शंस में अपनी लाइट को क्या करता है? फैलाता रहता है। तो यहाँ तो क्या होता है? जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन तो होता है, लेकिन यूनिवर्सल डायरेक्शंस में होता है ना, ऑल ओवर दी डायरेक्शंस के अंदर होता है। तो ऐसे सोर्सेज जो लाइट को चारों डायरेक्शंस में फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। जो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी लाइट को फॉलो करते हैं, भेजते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो बेटे अब हम बात करेंगे रेज ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? रेज ऑफ लाइट। अब रेज ऑफ लाइट को आप कैसे समझेंगे? देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। क्या, एक मैंने ये लाइन खींची और इसके ऊपर मैंने ये एरो लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके के कहीं भी अगर आपको साइन देखने के लिए मिलता है ऑल ओवर द फिजिक्स, ऑल ओवर द ऑप्टिक्स, तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात की गई है? रेज ऑफ लाइट की बात की गई है। और रेज ऑफ लाइट को हम कैसे समझेंगे? आप इस चीज से क्या समझ पा रहे हैं कि ये क्या है? पाथ ऑफ द लाइट अलोंग विच इट इज ट्रेवल, है ना। ये क्या है? पाथ है लाइट का जिस पर ये ट्रेवल कर रही है। बस हमने इसको एक यूनिक डायरेक्शन दिखाने के लिए एरो लगा दिया। इस एरो से हमें क्या पता चला? ये पर्टिकुलर डायरेक्शन इस तरीके से जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट ये जा रही है। अगर मैं इसका एरो उल्टा कर दूं, सपोज कि मैं इसको डायग्राम को ऐसे बना दूं इस तरीके से, तो इससे आप क्या समझ पाएंगे कि जो पाथ ऑफ द लाइट है वो तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है? राइट टू लेफ्ट है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अ पाथ along which light energy travels, ठीक है। ये एक ऐसा पाथ है जिसके ऊपर लाइट एनर्जी क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप इसमें ये चीज जरूर जोड़ करके चलेंगे कि जब कभी भी लाइट की ट्रेवलिंग की हम बात कर रहे होंगे किसी भी पाथ के ऊपर, तो आप वहां पर उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर बताएंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। यानी कि आपको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एरो लगा देना है, चाहे तो आप ऐसे लगा दीजिए या फिर ऐसे लगा दीजिए। तो इससे क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट क्या कर रही है? ये ट्रेवल कर रही है। जब हम इसको बना रहे हैं लेफ्ट टू राइट, जब हम इसको बना रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है बीम ऑफ लाइट। क्या आ जाता है? बीम ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बीम ऑफ लाइट क्या होने वाला है? देखो, जब ये रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट एक साथ चलेंगे, है ना, बल्क में चलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? अ कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जब रेज ऑफ लाइट बल्क में एक साथ चलती है तो वो क्या कहलाती है? बीम ऑफ लाइट कहलाती है। अब बीम ऑफ लाइट को आप कैसे समझोगे? इट इज शोन इन दी फॉलोइंग डायग्राम। कैसे? आप देखो, रेज ऑफ लाइट है हमारे पास, तो बीम ऑफ लाइट क्या हो? ये मैंने क्या किया? बहुत सारी रेज ऑफ लाइट को एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मोशन करा के ट्रेवल करा दिया। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये है बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बस याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी रहनी चाहिए? एक जैसी रहनी चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो बीम ऑफ लाइट नहीं होगा, यानी कि रेज ऑफ लाइट की हमने बात नहीं करी है। रेज ऑफ लाइट की आइडेंटिफिकेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि ये एक ऐसा हो जाए और एक ऐसा हो जाए, है ना, ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, तो ये है तो रेज ऑफ लाइट, लेकिन ये बीम नहीं होगा, क्योंकि बीम के लिए क्या कंडीशन आ जाती है? फिर से वही कि वो यूनिक डायरेक्शन में जानी चाहिए, एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बेटे नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे पास पैरेलल रेज। अब ये पैरेलल रेज से क्या मतलब है? जैसे कि अभी हमने क्या देखा? बीम ऑफ लाइट देखा। अब ये जो बीम ऑफ लाइट था वो क्या था? एक पर्टिकुलर यूनिक डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। जब रेज ऑफ लाइट क्या हो रही थी? कलेक्शन में जा रही थी, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए, कॉम्बिनेशन बनाते हुए जा रही थी एक यूनिक डायरेक्शन में, तो वो क्या था? बीम ऑफ लाइट था। तो वही चीज हम यहाँ बताएंगे। देखो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके अंदर से लाइट पास हो रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट आई ऐसे और वो ऐसे निकली, यानी कि एक रे ऑफ लाइट आई है, दूसरी रे ऑफ लाइट, तो एक और रे ऑफ लाइट आई है ये, और फिर एक और रे ऑफ लाइट आई है ये। तो यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि जब रेज ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ
पैरेलल बनते हुए जाती है ना, पैरेलल जाती है। तो ये सब क्या कहलाती है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहलाती है। यहाँ पर मैं इसके एरो बना देता हूँ, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे कि व्हेन, चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन रेज ऑफ लाइट travels parallel to each other in a particular direction, or path, then such collection of rays is called parallel rays। तो आप लोग क्या बोलेंगे बेटे? पैरेलल रेज बोलेंगे। जब बहुत सारी लाइट ऑफ रेज या रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, है ना, किसी पर्टिकुलर पाथ पे डायरेक्शन क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी, तो वो पाथ क्या कहलाएगा? वो कलेक्शन क्या कहलाएगा रेज ऑफ लाइट का? वो कहलाएगा पैरेलल रेज। जैसे कि आपको डायग्राम में मैंने बना करके दिखाया। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट के बाद देखिए इतनी जो भी डेफिनेशंस हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे चैप्टर को समझने के लिए, पूरी ऑप्टिक्स को समझने के लिए बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद भी होने चाहिए। इसके बाद आपके पास आ जाता है डाइवर्जेंट बीम। क्या आ जाता है बेटे? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट का एक चचेरा भाई भी है कौन? कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों बीम को हम देखेंगे। डाइवर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट बीम के बारे में पहले आप समझ लीजिए। चलिए मैं आपको छोटा सा एक डायग्राम बना करके अभी दिखाऊंगा। ये हम ले लेते हैं डाइवर्जेंट और ये हम ले लेते हैं कन्वर्जेंट बीम। तो पहले आप इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझिए कि ये दोनों होते क्या है। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? ये टॉर्च है। आप क्या समझ पाएंगे? टॉर्च। अब जब आप टॉर्च को चलाओगे, टॉर्च को जलाओगे, तो आप क्या देखोगे कि टॉर्च यहां से अपनी लाइट को इमिट करना शुरू कर रही है और लाइट ऐसे जा रही है ना, देखो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, इस तरीके से जो फैलती हुई जा रही है लाइट। तो जब कभी लाइट जो होती है, जो रेज ऑफ लाइट होती है, वो किसी पॉइंट सोर्स से निकलती हुई सारी डायरेक्शंस में फैलती है, तो वो सोर्स ऑफ लाइट कैसा होता है? डाइवर्जेंट होता है। यानी कि यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट निकलने वाले हैं वो क्या होंगे? डाइवर्जेंट होंगे। अच्छा, इनको बीम क्यों बोला गया? क्योंकि ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है। जब दो से ज्यादा रेज एक दूसरे के साथ चलती हैं तो क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। तो जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज निकल रही हैं वो ओवरऑल हर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा बेटे? वो कहलाएगा डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि सपोज मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? कोई भी एक पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स में से लाइट आई और किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर क्या हो गई? एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई, है ना, एक पॉइंट पर आकर के एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई। तो ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट बीम कहलाएगा। ऐसे बीम को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। इसमें जो डायरेक्शन है लाइट की वो ये है और इस वाले में जो लाइट की डायरेक्शन है वो ये है, आउटवर्ड दी पॉइंट, बाहर की तरफ आते हुए। इसमें कहा है इधर अंदर की तरफ जाते हुए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बेटे डाइवर्जेंट की हम बात कर रहे हैं। डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम व्हेन द रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है? ऑब्टेनिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, है ना, ऑब्टेनिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। आप यहां पे पॉइंट सोर्स भी लिख सकते हैं या खाली ऑब्टेनिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं। ट्रेवल इन वेरियस डायरेक्शंस। क्या हो रहा है बेटे? वेरियस डायरेक्शंस में ये मोशन करते हैं, ट्रेवल करते हैं। Then such rays of light called divergent beam। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे। तो आप इसको हूबहू बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट था, एक लाइट रे ये गई, एक लाइट रे ये गई, एक लाइट रे ये गई, एक ये गई और दूसरी ये आई। इस टाइप का जब कभी भी आपको कोई डायग्राम देखने के लिए मिलेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट बाहर निकल के जा रही होगी, वो क्या कहलाते? डाइवर्जेंट बीम कहलाते। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कन्वर्जेंट बीम। दूसरा जो इसमें आ जाता है इसका चचेरे भाई की जिसकी हमने बात करी है वो क्या है?
कन्वर्जेंट बीम। अब कन्वर्जेंट बीम मैंने जैसा आप लोगों को अभी पीछे डायग्राम बना करके समझाया, इसको कैसे समझेंगे कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट obtaining from the different directions, meet at a point, जब किसी एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली लाइट्स क्या हो जाए, मिल जाए, क्या कहलाता है, कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। कैसे, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है, यहां से एक लाइट आई, 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 ये सब क्या हो रही है, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ सोर्स है, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट पॉइंट ऑफ सोर्स होगा, कन्वर्जेंट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा। और ये जो बीम यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन से बीम होने वाले हैं, कन्वर्जेंट बीम होने वाले हैं। तो ये आपका हो गया है डाइवर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट बीम। जब आप, क्योंकि मिरर इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों को सिखाऊंगा, जब हम लाइट के चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे, मिरर में और लेंस में जब हम बात करेंगे लाइट फॉर्मेशन की, इमेज फॉर्मेशन की, तब ये कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो वहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कन्वर्जेंट बीम क्या होता है और डाइवर्जेंट बीम क्या होता है। तो बच्चों इसमें जो नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है वो है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बहुत साधारण सी भाषा में मैं आप लोगों से कहूं तो ये होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या होता है बेटे, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं कि व्हेन लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन then it is called rectilinear motion of light। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। जब सनलाइट स्ट्रेट लाइन चलती है ना, जो जैसे कि एग्जांपल हमारे पास इसका बेस्ट एग्जांपल है ये सनलाइट का, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो पैरेलल रेज की फॉर्म में चलती है और स्ट्रेट पाथ पर चलती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, यूनिक डायरेक्शन में चलती है। तो जो सनलाइट का मोशन है, जो पाथ है, वो कैसा है, रेक्टिलिनियर पाथ है। और उस पाथ पर जब ये चलती है तो उसको क्या बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक नोट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है वो ये कि जो शेडोज होती है ना, जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो होती है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ शेडो is possible due to rectilinear motion। अगर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा तो शेडो फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब जैसे जैसे ड्यूरिंग द डे क्या होता है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ रहा है ना, डे के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द डे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, टाइम बढ़ते चले जा रहा है। तो जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होती है सनलाइट की वो भी घटती बढ़ती जाती है, जो पैरेलल डिस्टेंस होती है रेज के बीच की वो भी घटती बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारी शेडो का जो साइज होता है वो भी डिक्रीज होता है कभी तो कभी इंक्रीज होता है। तो कुल मिलाकर के जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो होती है वो पॉसिबल होती है रेक्टिलिनियर मोशन की वजह से। अगर रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा तो हमारी शेडो की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो बच्चों ये कुछ थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि आपकी पूरी ऑप्टिक्स में 10th लेवल पर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के इस पूरी चैप्टर के अंदर बीच बीच में टर्म्स आने वाली हैं, वहां पर मैं आप लोगों को ये पूरी डेफिनेशन से एक बार रिवाइंड नहीं कराऊंगा। आप लोगों को करना क्या है कि ये सारी डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है, और जहां कहीं भी टर्म्स आती हैं आपको फटाफट से इस वीडियो को एक बार ओपन करना है और सारी डेफिनेशंस को एक बार रीड आउट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका होने वाला है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होने वाली है उनके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।